आत्म तत्व वह स्वयं नहीं कर सकता, तुम स्वयं कर लो, मैं स्वयं नहीं जा सकता। अहम मम इत्यादि में त्वम में भेद है, लेकिन स्व सब में अनुगत है। पंचदश स्व और अहम में अंतर हुआ न, स्व की अनुगति है अहम में भी त्वम में भी। आगे आचार्य भगवान के चरण में दास का प्रणाम। भगवान, इस्कॉन नाम की एक संस्था है, वो आरोप लगाती है कि भगवान राम कृष्ण में कृष्ण जी ज़्यादा ताकतवर हैं और राम जी उनके अपेक्षा कम ताकतवर हैं, तो वो हरिहर में भेद करते हैं। गुरुदेव भगवान, क्या भगवान राम और कृष्ण के अनुरूप सूर्य जो है कितनी कला में पूर्ण होते हैं राम जी, और चंद्रमा कितने कला में पूर्ण होते हैं? 12 और 16। पूर्णार्थ का देवता क्या 12-16 का रूप? अब पहले 12 मासा 1 16 5, पहले क्या होता? 12 में और 16 में अंतर क्या हुआ? सूर्य भगवान 12 कला में पूर्ण होते हैं, चंद्रमा 16 कला में पूर्णता, एक जगह 12 में एक जगह 16 में हो जाए तो 12 और 16 का भेद हो गया नहीं। पूर्णता का द्योतक है ना, दोनों संख्या आगे। इस्कॉन वालों की बात है। अब बहुत अच्छा हुआ, कहाँ पर? बांग्लादेश में। इस्कॉन के साधु अपने को हिंदू नहीं कहते। हिंदू भी अगर इस्कॉन का संत बन जाए तो अपने कहते इस्कॉन वाले। बांग्लादेश ने खदेड़ना प्रारंभ किया हिंदू समझकर। पोल पट्टी खुल गई। आप अपने को हिंदू कहो या ना कहो, बांग्लादेश के मुसलमानों ने, शासन ने आपको हिंदू समझकर ही खदेड़ना प्रारंभ किया। अब आप अपने को हिंदू कहने के लिए बाध्य हो गए। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा किया। कितने अंशों में जो अपने को हिंदू कहने से बचते थे, उनको हिंदू कहने के लिए बाध्य कर दिया, हिंदू समझ कर खदेड़ना प्रारंभ कर दिया। इतना काम तो अच्छे किया बांग्लादेश ने। गुरुदेव श्री स्वामी जी के साष्टांग चरणों प्रणाम। गुरुदेव, मेरा नाम पंकज तिवारी है। एक तिवारी सब पे भारी। गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं श्री विद्या का दीक्षा लेना चाहता हूँ, परंतु हमारे यहाँ लहसुन प्याज सब खाते हैं। वाह! क्या हम ले सकते हैं? लहसुन प्याज बांटेंगे तो नहीं, लहसुनिया ले सकते हैं, प्रणव विहीन सामान्य। और आप भी खाते होंगे। प्राय हरियाणा में तो बिना लहसुन प्याज के कुछ सब्जी नहीं बनती, पता ही है। उधर आंध्र में हम गए तो वहाँ तो बिना लहसुन प्याज के सब्जी सब संतों के यहाँ भी नहीं बनती। पैदल जब घूम रहे थे, अब क्या हालत है। बैठे हरियाणा वाले चौंक गए। आगे बैठो, यहाँ पूछना है कोई? सादरं सहस्रं प्रणमामि महोदय। हाँ, पूछिए। मम प्रश्नः विद्यते यत् या स्थिति संस्कृतस्य संस्कृतेश्च सम्प्रति विद्यते, हिंदू राष्ट्रानन्तरम् अपि तथैव स्थिति भविष्यति। बैठिए, देख ही रहे पैंट पहन के संस्कृत बोल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र के तो जो तक आप प्रत्यक्ष ही है। पैंट पहने हुए हैं, तीर्थ में आए हुए हैं, धोती पहन लेते तो क्या आपत्ति होती? भले ही ट्रेन में पैंट पहन लेते, धोती पहनने वाले को असभ्य लोग समझेंगे क्या यहाँ? ऐसा तो नहीं। यही होगा हिंदू राष्ट्र अगर आप जैसे व्यक्ति बनाएंगे, सब पैंट में होंगे। स्वतंत्र भारत में भी 8-10 वर्षों तक बंगाल में हम यात्रा करते थे, 99% धोती में होते थे। अब तो 1 लाख व्यक्ति में कोई पुरुष धोती में होता हो तो पतन हुआ या नहीं? स्वतंत्र भारत में सांस्कृतिक धरातल पर हिंदुओं का घोर पतन हुआ है या नहीं? लाल बहादुर शास्त्री तो कायस्थ थे, लेकिन धोती ही पहनते थे। आगे अनंत कोटि कोटि प्रणाम। आप तो साड़ी में हो, सलवार में नहीं हो।
प्रभु, मेरी तरफ से और मेरी पूर्वजों की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आई हूँ। मेरा एक प्रश्न है, हम जो स्थिति में हैं वो कलयुग की स्थिति में है। जो कुछ भी हो रहा है, जो हमें आदि शंकराचार्य जी ने दिया है, उसको तो एक्सपांड होना चाहिए। बट अभी जो स्थिति हो रही है, जो कुछ मुझे पहली बार समझ में आ रहा है यहाँ पे, क्या वो शुरुआत है कलयुग की, या हम क्या करें जहाँ पे हमें उसको डटे कर रखना पड़े? इस युग धर्म हो ही सब कह रहे, हृदय राम माया के प्रेरे, और राजा काल का कारण है। त्रेता वही कृतयुग की करनी। त्रेता में भी भगवान राम ने राज्य किया तो कृतयुग सतयुग को उतार दिया। राजा काल का कारण होता है। यहाँ भी अवान्तर दशा होती है। विक्रमादित्य कलयुग में हुए या नहीं? शिवाजी कलयुग में हुए या नहीं? इसलिए विक्रमादित्य जैसा, शिवाजी जैसा शासक हो तो यहाँ कृतयुग को उतार सकता है। इस कलयुग में भी तो अमरात्मा संत महात्मा हैं ही, उनके जीवन में कलयुग कहाँ है? कली का अर्थ होता है कला, कली प्रताप विरोध सब हो रहा। इसलिए राजा काल का कारण अवान्तर दशा होती रहती है। रेमन धीरज काहे न धरे, 110 इतने ऊपर मेघनाद रावण का बेटा पूर्व जन्म धरे, ये सब। हलधर सुस पवार घर उपजे, दिल्ली में छत्र धरे। कलयुग में भी अवान्तर दशा होती है। समय समय पर संत आते हैं, युग की गति को स्तंभित करते हैं। जैसे यज्ञशाला में जो आग होती है, ज़्यादा उठ जाए तो उचित सामग्री डाल करके उसको स्तंभित कर देते हैं, नष्ट नहीं करते। इसी प्रकार से कलयुग में भी, कलयुग अगर अपनी सीमा का अतिक्रमण करके बढ़ना लगता है, कारक कोटि के मनीषी संत महात्मा उसकी गति को स्तंभित कर देते हैं। कीर्तन इत्यादि के द्वारा कलयुग में कल्याण का मार्ग शीघ्र प्रशस्त होता है। दूसरी बात है कि कलयुग की सबसे विशेषता यह है, यहाँ वैराग्य की फैक्ट्री है। जिसके प्रति उपकार करो भी अपकार कर देता है प्राय। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो। तो वैराग्य के लिए तो कलयुग सबसे बढ़िया है। क्या अन्य युगों में 50 वर्ष साधन करने पर अगर वैराग्य होता तो यहाँ 5 महीने में ही वैराग्य का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कलयुग के बलिहारी, कलयुग देवता की जय। आगे प्रणाम गुरुजी। हाँ। मैं रुचिप्रिया बिहार से हूँ। मेरा क्वेश्चन स्त्रियों के गायत्री अधिकार को लेकर है। जैसे आप मना करते हैं कि स्त्रियों को गायत्री मंत्र नहीं करना तो चाहिए, करके देखिए फिर क्या होता नो है। सर, क्वेश्चन वो नहीं है। क्वेश्चन ये है कि वो शांति कुंज हरिद्वार में जो मास लेवल पे स्त्रियों को जनेऊ और गायत्री मंत्र कराया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? अशांति का मार्ग का नाम है शांति कुंज। मंत्र मारक भी होता है, तारक भी होता है। एक विचित्र बात, शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन अपने ऊपर कृपा के कीजिए, दूसरे के ऊपर नहीं। अगर शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का पालन भी कीजिए। लौकिक मर्यादा है यातायात की। अमेरिका में राइट हैंड साइड, भारत में लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं। लौकिक मर्यादा का पालन करेंगे विधि निषेध का तो गंतव्य तक पहुँच सकेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अच्छा कथावाचक प्रश्न उठता है कि फल चाहिए शास्त्र सम्मत और सेकुलर भी निषेध को मानेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं कहीं जिनकी हम निंदा करते हैं उनकी भी उपयोगिता होती है। उदाहरण के लिए मैं मध्य प्रदेश में पदयात्रा कर रहा था। वहाँ क्रिश्चियन लोग वनवासी हिंदुओं को क्रिश्चियन बना रहे थे सेवा के नाम पर। श्री राम शर्मा के जो चेले थे वो उनसे भिड़ रहे थे। वहाँ वर्णाश्रमी कोई नहीं दिखाई पड़ा। श्री राम शर्मा की परंपरा के व्यक्ति के एक पाँव भी काट दिया गया था। वहाँ उनकी उपयोगिता थी। कहीं हमने देखा ब्रह्म कुमारियों की उपयोगिता अपने अपने स्थल पर। होता क्या, दर्शन में कोई दर्शन ये नहीं कहता कि मेरी सीमा यहाँ तक।
इसी प्रकार कहीं न कहीं लोगों की उपयोगिता होती है, श्री राम शर्मा की, ब्रह्म कुमारियों की भी, लेकिन दर्शन की तरह से वो कहते सब जगह मेरा प्रभाव है, सब जगह गति है, तो अतिरेक होता है, उस अतिरेक से बचना चाहिए, गुण सब में होता है। और हाँ पूछिए। गुरुदेव के चरणों में कुछ नमन। हमारा नाम डॉक्टर पी.एन. झा, टेक्टार ग्राम है दरभंगा जिला में सर। अच्छा, ठीक है। हम दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे और अपने के दर्शन के लिए कुंभ आयल छल। हमारे प्रश्न है जे तुलसीदास जी गीता फिर रामायण में कहने छलखिन स्थावर संगम और जंगम संगम, एहि दुनू में की श्रेष्ठ है आ दुनू के की भेद है से कनी स्थावर जंगम में स्थावर संगम संगम स्थावर संगम संगम जी यही तीर्थ और जंगम तीर्थ है संत महात्मा। जंगम तीर्थ माने संत महात्मा, स्थावर माने यहाँ की पृथ्वी है, यहाँ का जल है, ये स्थावर जंगम यह जी में जंगम तीर्थ राजू। जंगम तीर्थ होते संत महात्मा, स्थावर तीर्थ यहाँ की भूमि है, यहाँ का जल है, ये स्थावर तीर्थ यहाँ का वायुमंडल है, यहाँ का प्रकाश है। आगे। हे भगवान, आपके चरणों में सादर सुनाऊं। मैं बहुत ही तुच्छ प्राणी हूँ, बहुत ही कई करोड़ों जन्मों में करोड़ों अन्य पाप हुए होंगे मेरे से। मैं जैसे बात करना चाहता था, अभी बात हो रही थी अपने अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की। आज का यूथ जो है प्रभु जी की मांस मदिरा इसमें सब में है, सब व्यभिचार करते हैं, मतलब मोस्टली ऐसे व्यभिचार करते हैं ज़्यादातर। और किसी में भी माता पिता भी उनको शिक्षा नहीं देते हैं कि भगवान की प्रतिष्ठा रखिए, भगवान की भक्ति करिए। तो इसमें कैसे सुधार हो सकता है, कृपया मार्गदर्शन करिए। और मेरे लिए है कि अपने भगवान का इष्ट का नाम जप करें तो उसमें कैसे मन लगे, ये बताइए। सुनिए, हर व्यक्ति को नशा चाहिए, कोई ना कोई नशा। धर्म ईश्वर के नशा होंगे तो इधर की नशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मदिरा मदांधा, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आया, बिना मदिरा का पान किए ही उन्मत्त रहते हैं। भगवान नाम संकीर्तन में, तत्व ज्ञान में नशा तो हर व्यक्ति को चाहिए। इधर के नशा नहीं पालेंगे तो उधर के नशा पालेंगे ही, ये बात। हम लोग तो बिना नशा के क्या, बिना भांग के रहते हैं, बिना तम्बाकू के, बिना पान के, शराब आदि का तो नाम ही नहीं है, लेकिन हर समय घूमते रहते हैं। क्या इधर के नशा चढ़ गए तो उधर की नशा की जरूरत नहीं है। उधर के नशा वो करते हैं जिनको इधर के नशा का ज्ञान नहीं है। इधर के नशीले पदार्थ, ज्ञान वैराग्य भक्ति नाम जप इत्यादि का संग नहीं प्राप्त है, अवसर नहीं प्राप्त है, दूर रहते। उधर के नशे में, नशा तो हर व्यक्ति को चाहिए। नशा का उल्टा क्या होता है, शान पूर्वक रहना हो, उधर के नशा को छोड़ें। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। महाराज, गीता से एक प्रश्न है, हमारा जिज्ञासा है। भगवान चौथे अध्याय में कह रहे हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानस्तत्दर्शिना। और फिर 38वें श्लोक में कहते हैं, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते। एक जगह कहते हैं उपदेश देंगे तत्वदर्शी और ब्रह्मनिष्ठ गुरु, और दूसरी तरफ कहते हैं कि योग सिद्ध के हृदय में स्वयं वो ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। इसमें क्या आशय है आप? धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष वेद वखानी। योग का अर्थ क्या है? कर्म योग भी है, उपासना भक्ति योग भी है, ज्ञान योग भी है, अष्टांग योग भी है। प्रसंगानुसार योग का अर्थ बदल जाता है। योग को समाधि भी कहते हैं। समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति, समाधि संबित उत्पत्ति पर जीवैकताम प्रति, जीव और ब्रह्म के एकत्व का निर्णय भी योग है, समाधि है। समाधा वचला बुद्धि समाधव न विधीयते। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक समाधि का अर्थ है अंतःकरण, एक समाधि का अर्थ है समाधि। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति 5 वृत्तियों का निरोध हो जाए
योग दर्शन के अनुसार समाधि है। वेदांत के अनुसार भगवदाकार वृत्ति हो जाए उसका नाम समाधि है। आगे गुरु ब्रह्मा गुरु नारायण। क्या हुआ? हाँ, धीरे धीरे धीरे। गुरु जी को सादर प्रणाम। उनको न लगे कि अरेस्ट कर किया गए। नहीं गुरु जी सादर प्रणाम। हाँ नहीं गुरु और ऋषिकेश ब्रह्मचारी जी को भी सादर प्रणाम। मैं आपकी वीडियो बराबर सुनता रहता हूँ और सौभाग्य है मेरा कि मिथिला मूल हम लोग का रहा, लेकिन कालांतर में हम लोग सिवान जनपद में रहने लगे। गौतम गोत्र त्रिप्रवर रहा और हमारे जो गुरु जी थे प्रोफेसर सचिदानंद मिश्र जी, उनकी कृपा से आपका बाल्यकाल में एक बार दर्शन प्राप्त हुआ था दक्षिणामूर्ति मठ में। पूज्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज और आपका पूज्य दर्शन हुआ था। उसी समय से मैंने आपके प्रति आस्था बनी और इसलिए दो मेरे प्रश्न हैं। जी महाराज, दो जिज्ञासा है। एक तो प्रथम जिज्ञासा है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वह पूर्ण रूप से लुप्त हो जा रही है। समय पर न तो संस्कार हो रहे हैं, संस्कार शब्द की परिभाषा ही बदल गई है। जो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, उसी को लोग संस्कार समझ बैठ रहे हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कहीं कहीं 46 प्रकार के संस्कार बहुत चिंतामणिकार कहते हैं। विश्वामित्र के मत में हमारे पूर्व प्रवचन कर रहे हो या प्रश्न करो तो जो संस्कारहीनता चल रही है, संस्कारहीन जो प्राणी जन्म ले रहे हैं जिनका समय से संस्कार नहीं हो रहा है, क्या वे सनातन धर्म में सक्रिय रह सकते हैं? और जी गुरु जी, और दूसरी बात है कि इस समय जो रील बना करके जो छोटे छोटे जो कथावाचक हैं, अनाप शनाप वक्तव्य स्त्रियों को बरगलाने वाला जो कार्यक्रम चल रहा है, जिससे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी लड़कियां जो है पथभ्रष्ट होती जा रही हैं और जिससे वर्ण संकरता की वृद्धि हो रही है, तो क्या इससे सनातन धर्म का रक्षण हो सकता है महाराज जी? नहीं, ये सब कौन है? सनातनी है या नहीं? आप युवक को क्या आए हो या नहीं? अच्छे बुरे तो व्यक्ति होते हैं। संसर्ग जा दोष गुणा भवंती। एक प्रश्न उठता है, संस्कार की बात आपने की। भोजन के समय आपको नींबू दे दिया जाए, रस निचोड़ लेंगे, छिलके को फेंक देंगे। अचार बनाने की प्रक्रिया से नींबू को अचार का रूप दे देंगे, छिलका भी चट कर जाएंगे, लेकिन गुठली को फेंक देंगे। अगर गुठली को चटनी का रूप दे दिया जाए तो गुठली भी चट कर जाएंगे। इस प्रकार संस्कार की यह महिमा है कि त्याज्य वस्तु को भी वो ग्राह्य बना दे। संस्कार का लोप हो रहा है, लेकिन कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में भगवान कल्कि का अवतार होगा। हम भगवान शंकराचार्य कलयुग में हुए हैं नहीं? श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, मध्वाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, वल्लभाचार्य जी महाराज, सब तो कलयुग में हुए हैं। एक से एक दिव्य महापुरुष हुए हैं। महाराणा प्रताप, शिवाजी, ये सब भी तो कलयुग में हुए हैं। कलयुग में एक से एक दिव्य महापुरुष होते रहे हैं, योद्धा होते रहे, देशभक्त होते रहे, होते रहेंगे। 19-20 का अंतर है, लेकिन एक विचित्र बात है। 2-4 दिनों से मैं बोल रहा हूँ, अगर अहिंसक को कष्ट होता है तो हिंसक को क्या कष्ट नहीं होता? सत्यवादी सत्य बोलने के नाम पर अगर कष्ट पाता है तो मिथ्याभाषी और समय रहता कहीं पोल न खुल जाए। चोरी न करने वाला व्यक्ति अगर धन, योग दर्शन के अनुसार तो चोरी न करने वाले के प्रति सब रत्न उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन सामान्य रीति से कहें तो चोरी न करने वाला अगर धन की कमी से त्रस्त रहता है तो चोर हर समय लज्जित रहता है। चोर नारी जिम प्रकट न रोई, चोर किया क्या, उसकी पत्नी भी डरती रहती है कि मेरे पति पकड़ने लिए जाए। अब व्यभिचारी हर समय कष्ट में रहता ही है। इसलिए एक विचित्र ही बात, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का पालन करने पर संयम के कारण व्यक्ति को कष्ट होता है, तो क्या हिंसा, मिथ्या वासन, चौर्य, व्यभिचार, परिग्रह से कष्ट नहीं होता? कष्ट तो उधर ज़्यादा होता है। ये भ्रम ही है ना कि धर्म के मार्ग पर चलेंगे तो अधिक कष्ट होगा, अधर्म के मार्ग पर चलेंगे तो
कष्ट नहीं होगा, खूब कष्ट होता है। अहिंसक की अपेक्षा हिंसक को अधिक कष्ट होता है, सत्यवादी की अपेक्षा मिथ्याभाषी को अधिक कष्ट होता है, अचौरी का व्रत लेने वाले की अपेक्षा चोर को अधिक कष्ट होता है, व्यभिचारी को अधिक कष्ट होता है, संयम का परिचय देने वाले की अपेक्षा, अपरिग्रही की अपेक्षा परिग्रही को ज़्यादा कष्ट होता है। ये ढंग से कहेंगे तो व्यक्ति धर्म के प्रति समाकृष्ट होंगे। 15 मिनट। शंकराचार्य भगवान की जय। हम दक्षिणी राजस्थान से स्वामी रामानंद सरस्वती वेद पाठशाला के साधक 6 जने आए हैं, बांसवाड़ा जिले से राजस्थान। हमारा प्रश्न गुरुजी ये है कि रुद्री पाठ के अंदर शांताध्याय जब आता है और उसमें वेद मंत्र गायत्री मंत्र भी आता है, तो उसका उच्चारण स्पष्ट मतलब उपांशु। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है कि भगवान शिव जी को कुमकुम अर्पित कर सकते हैं? हाँ, शिव जी को कुमकुम भाव अर्पित से। क्या कह रहे है? कर सकते हैं, कर ही सकते हैं। कुमकुम आगे और कोई प्रश्न? केसर कुमकुम, ये आप ही की प्रतीक्षा थी। ये आए हैं कि अब समापन का समय हो गया। 10 मिनट रुको, आप भी सुन लो, सुन ही रहे। बहुत सी व्यवस्था होती है, आराधना भी होती है। हमको ये सब साथ वालों निश्चिंत बना के रख। इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन खूब सोता हूँ, खूब भोजन करता हूँ, मुझे लगता नहीं कि कोई जिम्मेवारी है। साथ वाले ये भी नहीं कि जिम्मेवारी के कारण ये प्रवचन में न आते हूँ। विचित्र ही कार्य करने के चलिए हमारे यहाँ के सब अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं, प्रवचन सत्संग का त्याग भी नहीं करते। बहुत ऊंची बात है, कितनी प्रशंसा पर्याप्त। आगे शंकराचार्य जी के कोटि कोटि प्रणाम। हमारे घर मधुबनी जिला में है। सांची पे माछी। जी हाँ, कहलू है माछी माने मक्खी। नहीं सर, अपने के गोर लगे छी, कोटि कोटि प्रणाम। हम मुनसुन झा हमार नाम है। हम तो ना कुलदेवी के जो छागर तागर चढ़े थे, वो प्रसाद ब्राह्मण के खाक चाहिए कि ना चढ़े छे सागर न चढ़ावे तो नाराज हो जाएंगे। ऐसा है कि वाम मार्ग की दृष्टि से उचित है, वो जीव का कल्याण होता है, साथ सम्मत तंत्र विधा है। लेकिन भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने 4 आमनाय पीठों की प्रतिष्ठा की। हर पीठ में एक एक देवी हैं यानी, लेकिन लड्डू आदि का ही भोग लगता है, खिचड़ी आदि का, बलि प्रथा तो नहीं। उदाहरण है जगन्नाथ मंदिर में जो विमला जी हैं, साल में एक बार साग की बलि उनको दी जाती है। मठ में जो विमला जी हैं उनको खिचड़ी का लड्डू का ही भोग लगाया जाता है। हमारे ऊपर भगवती नाराज थोड़े, परंपरा। जगन्नाथ मंदिर में वही विमला भगवती साल में एक बार साग का भोग लगता है। मठ में जो विमला भगवती है उनको तो बिल्कुल लड्डू खिचड़ी आदि का ही भोग लगता है। स्वामी जी के चरण में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं जानना चाहता हूँ, स्वामी जी हम बचपन में ही श्री 108 पीठाधीश्वर जगत गुरु अखिलेश्वरानंद जी से दीक्षा लिए थे। 12 अक्षर मंत्र मुझे मिला, लेकिन मुझे कुछ संतुष्ट हो रहे हैं। भगवान कृष्ण भगवान राम इष्ट हैं या नारायण इष्ट हैं, इसके बीच मुझे कुछ द्वंद्व है। नारायण इष्ट है, वही राम कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त है। लोग नाम निकल के नारायण बैठे। नार माने जीव समूह जिनका आयन है, अर्थात जीवों के अभिव्यंजक संस्थान का नाम नारायण। नार माने जीव समूह होता है। स्थावर जंगम प्राणियों के जो उद्गम स्थान हैं उन्हीं का नाम नारायण।
नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। आगे। स्वामी जी प्रणाम। हाँ, तो अहंकार कैसे खत्म किया जाए एक्चुअली? सुसुप्ति में कितना रहता है अहंकार? अमिता प्रसुप्त है। द्वंद्व और दुख की प्राप्ति और व्याप्ति सुसुप्ति में गाड़ी में क्यों नहीं होती? मियाँ की और मस्जिद तक द्वंद्व और दुख की गति अमिति तक। सुसुप्ति में हम सो जाता है तो द्वंद्व और दुख से अतिक्रांत होते हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार अहम ब्रह्मास्मि, अहम का शोधन होता है। शोधित अहमर्थ कल्याणप्रद है। दूसरी बात है कि अहम और इदम बढ़िया। तुलसीदास ने लिखा कि माया सीधे नहीं व्याप्ति, चार के द्वार से व्याप्ति है। मैं और मोर तोड़ते हैं माया। और अंत में फिर जिसको हम तू कहते हैं वो अपने को मैं कहता है, जिसको हम तेरा कहते हैं वो मेरा कहता है। इसलिए मैं और मोर, तुलसीदास मैं मोर गए बिन जीव सुख कब न पावे। माया के चार भेद हो गए, मैं मेरा तू तेरा। अंत में दो ही भेद, मैं और मेरा। तुलसीदास जब आप सहित जब लग निर्मूल न होई, तब लग कोट उपाय करी मरी तरिणी भारी। आगे। अहम का सत अकृष्ट उपयोग सुखप्रद है। एक है तोय निधि वैष्णव छत्तीसगढ़ में। एक व्यक्ति से उन्होंने कर्जा लिया, भोला भाला व्यक्ति था। वो व्यक्ति ने कहा जाके भाई ब्याज ना दो, मूलधन तो लौटा दो, मैं वैष्णव हूँ, श्राप दे दूंगा। बताओ, कर्जा तुमने लिया, मूलधन वो मांगने गया कि ब्याज मत दो तो श्राप दे दूंगा। ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? वैष्णवत्व का दुरुपयोग हुआ है नहीं, कृष्ण उपयोग हुआ है नहीं। क्या समझते हो? ब्राह्मण हूँ, खाक कर दूंगा। ये ब्राह्मण का दुरुपयोग हुआ है नहीं? हो गया। और कोई प्रश्न? हाँ पूछिए। कोटिशा प्रणाम प्रभु। हाँ, मैं हिमाचल प्रांत से हूँ। मेरा जिज्ञासा आपसे जानने की ये है कि हिमाचल प्रांत एक छोटा सा प्रांत है और वहाँ पर जनजातीय लोग भी और सीमा चाइना के साथ भी बॉर्डर शेयर करते हैं। वहाँ पर विधर्मी लोग लोभ और भय दिखाकर धर्मांतरण कर रहे हैं। तो सरकार ने तो कानून बना के 2013 में पल्ला छुड़ा लिया, लेकिन अभी भी धर्मांतरण युद्ध स्तर पर हो रहा है। तो क्या जगत गुरु और शंकराचार्य लोग वहां तक भी अपनी तो ये उपदेश देने में कुशल हैं। आप खोजबीन कीजिए, मैंने कितने बार हिमाचल की यात्रा की होगी। हिमाचल के एक बंदे ने साथ नहीं दिया। हम क्या करते? हमने छोड़ दिया ना। हम हिमाचल साल में 1-2 बार जरूर जाते थे। दलाई लामा जहाँ रहते हैं वहाँ तक हम गए। हिमाचल के किसी एक व्यक्ति ने साथ नहीं दिया। हमने सोचा गया गुजरात प्रांत है, हमारा उपयोग ही नहीं कर सके तो हम क्या करें? आपको तो उस समय जन्म हुआ होगा, नहीं होगा हो, आप जानो। हिमाचल मैंने बार बार यात्रा की। दलाई लामा, आपको नहीं मालूम है, दलाई लामा ने क्या किया था? हिंदुओं को बौद्ध बना दिया था। वहाँ दलाई लामा जहाँ रहते हैं वहाँ मैंने जाके कहा अगर हिंदुओं को बौद्ध बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। वाजपेयी जी के चाहने पर भी मैं आपको भारत में नहीं रहने दूंगा। दलाई लामा ने अंत में कहा भूल हो गई, अब कोई भी हिंदुओं को बौद्ध बनाएगा ताल ठोकर में विरोध करूंगा। एक जगह हिंदुओं को बौद्ध बनाने की योजना थी, दलाई लामा आगे बढ़ के विरोधी बने। हम गए हिमाचल के किसी व्यक्ति ने साथ, तो फिर हम फालतू तो नहीं, हमारा उपयोग करने की क्षमता हो फिर जा सकते। हमको कौन डर लगता है? हो गया। उसमें तादात्म्यापत्ति आरोपित करके ही व्यवहार करते हैं, लेकिन स्व के अनुरूप ही स्व को जान लेने पर व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। वेदांत प्रस्थान के अनुसार स्व का अर्थ है